जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। चलते हैं एक बड़े इंपॉर्टेंट मुद्दे की हम बात करने जा रहे हैं। जैसे सबको पता है आईआईटी जैम का जो है मेरा कट ऑफ जो है जारी हो चुका है। उनका एक तरीके से मिल गया है, किनका सिलेक्शन हुआ है किनका नहीं। तो जिनका सिलेक्शन हो गया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जिनका नहीं सिलेक्शन हुआ है उन्हें मायूस होने की जरूरत नहीं है। एक बार और वो अपना जो है तहे दिल से जो है तैयारी करें। डेफिनेटली आप भी सिलेक्टेड होंगे, नो डाउट। दोनों के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हम जो है मुद्दे की बात करने जा रहे हैं, तो इसलिए इस वीडियो लेक्चर्स को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें। और अभी तक हमारे चैनल्स को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें और जो है शेयर करें। चलते हैं, इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है। हम ये देखते हैं कि इस बार जो आईआईटी जैम कट ऑफ जारी हुई है, बेसिकली यहाँ हम मैथ की बात करने जा रहे हैं। उनको कौन कौन सी आईआईटीज मिलेगी, कौन कौन सी एनआईटीज मिलेगी, उनके रैंक क्या है, एक उसके बारे में थोड़ा हम अपनी आइडिया रखने जा रहे हैं। और ये आइडिया जो है ना फिर वैसी नहीं है, एक जो है डाटा के साथ हम अपना बात यहाँ रखने जा रहे हैं कि अगर आपका रैंक इतना है, इस स्कोर के बीच में है, तो ये आपको आईआईटी मिल सकती है। पहले तो ये पता होना चाहिए कि सारी आईआईटीज के अंतर्गत मैथमेटिक्स नहीं है। वो कौन सी आईआईटीज हैं, एनआईटीज हैं जहाँ मैथमेटिक्स चलती है, और मैथमेटिक्स के अंदर क्या प्रोग्राम चलते हैं, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। तो पूरा वीडियो लेक्चर इसी पे डिपेंडिंग है। दूसरी बात, अगर आपका स्कोर इतना है तो आपको कौन सी आईआईटीज मिलेगी, इस पर भी हम बात करेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ देखिए जो ये मैट्रिक्स है 2023 का सीट का जो मैट्रिक्स है आईआईटीज के लिए, वो क्या है, वो यहाँ हम डाटा इकट्ठा किए हैं, डाटा को हमने कलेक्ट किया है। और आईआईटीज के ही ऑथेंटिक वेबसाइट से, इधर उधर से नहीं है। इसको आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग ये पूछते हैं क्या सर जो है आईआईटीज में जो सीटें हैं वो बदलती रहती हैं क्या? नहीं, इसमें बहुत सत्यता नहीं है। ऐसा नहीं है कि ऐसा तो है नहीं कि यहाँ सीट की बहुत भरमार है, तो भाई कहीं 25 सीट है कहीं 50 है, ऐसे ही है सारी जो है। कहीं भी 60 तो मैक्सिमम होगा। बहुत सारी आईआईटीज देखेंगे जहाँ 15, 20, 25, 30, 5 ऐसी सीटें हैं। तो चलते हैं, बिना टाइम गंवाए बात अपनी मुद्दे की करते हैं। अब जैसे हम आईआईटी जो है ना भिलाई से बात शुरू करते हैं, तो यहाँ जो प्रोग्राम वो देते हैं एमएससी का देते हैं। मैथमेटिक्स में अगर देखें, यहाँ मैथमेटिक्स और कंप्यूटिंग दोनों है। इसलिए यहाँ पर जो है ना हाई रैंक में यानी मैक्सिमम मार्क्स पे सिलेक्शन होता है। यही नहीं, जहां भी कहीं मैथमेटिक्स के साथ कंप्यूटिंग जुड़ी हुई है, वो अगर हमारा एमएससी प्रोग्राम चला रहा है तो वहाँ जो रैंक है ना, वो रैंक थोड़ा हाई चाहिए। तो यहाँ जो है जनरल की 5+1 लिखी हुई है, तो ये स्टार 1 जो दिया है ना, वो नीचे मेंशन है कि इनके लिए स्टार, ये मतलब 1 सीट किसके लिए है। जनरल में हम अगर देखें 6 सीट है। टोटल अगर सीट की बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 12 सीट है भिलाई आईआईटी में। मास्टर डिग्री के लिए मैथमेटिक्स में सिर्फ 12 सीट है। देख लिया आपने। अब अगर हम आईआईटी भुवनेश्वर आते हैं, तो यहाँ मैथमेटिक्स में अगर टोटल सीट अगर देखते हैं, यहाँ भी स्टार 1 दिया है, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे ये क्या मतलब है। ये कुछ अलग टाइप कैंडिडेट के लिए है। यहाँ 24 सीट है। देख रहे हैं, मैथमेटिक्स है यहाँ केवल, यहाँ कंप्यूटिंग्स नहीं है। और यहाँ हमारी 24 सीट है। और सबसे बड़ी बात यहाँ है ना कि यहाँ एमएससी और पीएचडी वो ज्वाइंट देते हैं। एक सबसे बड़ी खासियत है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जिनको एमएससी प्लस साथ साथ पीएचडी करनी है, रिसर्च में जिनको जाना है, तो फिर वो इस आईआईटी को आप ध्यान में रख सकते हैं। जब भी फॉर्म फिलअप करें तो ये सब चीजें आपके ध्यान में रहनी चाहिए। इसलिए हमें वीडियो लेक्चर्स को जो है ना बना रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम आते हैं, यहाँ अगर आईटी बॉम्बे देखते हैं, बड़ा ये हमारा हॉट टॉप की बात है, ये बड़ी मांग है आईटी बॉम्बे की आजकल। तो यहाँ भी मैथमेटिक्स से अगर टोटल सीट देखते हैं तो 38 है। 15 जनरल के लिए है। उसके बाद इसमें ईडब्ल्यूएस भी है और ओबीसी, क्रीमी लेयर, एससी एसटी है। तो सब मिला करके, और यहाँ 10 जो है आपका ओबीसी बनता है, नॉन क्रीमी लेयर का। 38 सीट है टोटल। और एमएससी प्रोग्राम चलाते हैं मैथमेटिक्स में। और ये भी साथ साथ प्रोग्राम चलाते हैं, एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री भी साथ साथ देते हैं। और वहाँ आपकी मैथमेटिक्स है, सबसे बड़ी खासियत है मैथमेटिक्स है। जनरल में 1 सीट है, और ईडब्ल्यूएस में कोई सीट नहीं है। और ओबीसी में मेरी 2 सीट है। यानी कुल मिला करके जो है एमएससी विथ पीएचडी, ये जो डुअल डिग्री जो कोर्सेस आईआईटी बॉम्बे जो शुरू की है, इसमें सिर्फ और सिर्फ 4 सीट है। इसमें मारामारी ज्यादा है, ठीक है। यहाँ बड़ी रैंकिंग हाई जाती है।
अभी हम रैंकिंग की बात करेंगे कि रैंकिंग कैसे जाएगी, क्या होगी। उसके बाद आईटी दिल्ली देख लें, ये भी अपने आप में एक मानी जानी आईटीज है। तो इसमें टोटल सीट जो है ना 68 है, बड़ी जबरदस्त सीट है यहाँ मैथमेटिक्स वालों के लिए आईआईटी दिल्ली में। और यहाँ 28 जनरल की आ जाती है, 7 ईडब्ल्यूएस की, और 18 ओबीएस क्रीमी लेयर और ये हमारे एससी एसटी के कैंडिडेट्स हैं। यहाँ मैथमेटिक्स की काफी अच्छी सीट है, देख ही रहे हैं आप। अब आईआईटी अगर हम यहाँ धनबाद की बात करें तो यहाँ मैथमेटिक्स और कंप्यूटिंग है, यहाँ टोटल सीट 55 है। तो यहाँ भी धनबाद के लिए बेसिकली इस फील्ड में मैथमेटिक्स और कंप्यूटिंग में बड़ी भाई मारामारी की स्थिति होती है। यहाँ भी रैंक जो है ना बहुत हाई जाता है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ भी सीट 55 है। और यहाँ मैथमेटिक्स और कंप्यूटिंग दोनों है, जो आजकल हमारी मांग भी बहुत ज्यादा है। एमटेक चलाते हैं तो एमटेक आपसे मतलब नहीं है, उसमें अलग चीज में चलाते हैं। नेक्स्ट अगर हम आईटीज के बाद में आते हैं तो आईटीज गांधीनगर में आपकी टोटल 40 सीट है, अच्छी खासी सीट है मैथमेटिक्स में, यहाँ भी ठीक है। और देखेंगे कौन कौन से कोर्सेज चलाते हैं जनरली, ये भी एमएससी हमारे 4 सेमेस्टर के कोर्सेज जनरली 99% जो आईटीज हैं हमारे एमएससी फोर्थ डिग्री कोर्सेज जो है वो चलाते हैं। कुछ तो डुअल भी चलाते हैं, तो ऑलरेडी वो मेंशन है, लिखे हैं। अच्छा, आईआईटी गुवाहाटी बड़ी फेमस यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ हमारी 30 सीट केवल मैथमेटिक्स के लिए है। और आईआईटी हैदराबाद में भी मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग भी है, टोटल इनकी सीट मिला करके 25 है। तो यहाँ देख रहे हैं कि आईआईटी अगर इंदौर देखते हैं तो यहाँ भी मैथमेटिक्स है, यहाँ आपकी 20 सीट है। और यहाँ आईआईटी जम्मू में मैथमेटिक्स की जो एमएससी की यहाँ जो सीट है 20 सीट है, राइट। और जोधपुर में अगर आप देखते हैं तो यहाँ मैथमेटिक्स डाटा है, कंप्यूटिंग साइंस है, 10 सीट है। भाई साहब इसकी आजकल बड़ी जबरदस्त मांग है। एमएससी एमटेक डुअल डिग्री कोर्स देते हैं मैथमेटिक्स में, एमए ऑलरेडी इंक्लूड है। और आईटी जैम में एमए से कंपटीशन होता है, बच्चे निकालते हैं। तो इनका ये जो चीज है ना बड़ी जबरदस्त चीज है, क्योंकि मैथमेटिक्स डाटा है और कंप्यूटिंग साइंस, आजकल डाटा साइंस एक अलग प्रकार की मार्केट में जो है ना मांग बड़ी तेज बढ़ी है। और इसमें जो बच्चे इनरोल्ड हो रहे हैं ना हाई रैंक वाले जा रहे हैं। तो यहाँ भी अच्छी खासी है, मार होती है यहाँ। आईआईटी कानपुर यहाँ मैथमेटिक्स में 49 सीट है, यहाँ भी ठीक ठाक सीट है। बाकी जो कहीं 10 है, 25 है, 35 है। आईआईटी दिल्ली में सीट ज्यादा है मैथमेटिक्स पे। और यहाँ देखिए, यहाँ एमएससी पीएचडी जो डुअल डिग्री कोर्स चलाते हैं वो फिजिक्स में चलाते हैं, मैथमेटिक्स में वो नहीं चलाते हैं। अब आईआईटी खड़गपुर, और आईआईटी खड़गपुर देखते हैं अगर हम लोग, तो इसमें आपकी मैथमेटिक्स की 38 सीट है। जनरल की सीट देख ही रहे हैं कैसे है। तो टोटल आपकी 30 सीट है आईआईटी खड़गपुर में। और एमएससी पीएचडी सबसे बड़ी खासियत ये है कि एमएससी पीएचडी ये साथ साथ चलाते हैं, यानी ये अलग से एमएससी कोर्स को नहीं कराते हैं, एमएससी पीएचडी के कोर्स ऑलरेडी देते हैं। और 38 सीट है, तो जिनको रिसर्च में इंटरेस्ट है उनके लिए बहुत अच्छी चीज है। उसके बाद हमारी जो है यहाँ लास्ट चीज बचती है जो आईआईटी, आईआईटी मद्रास आजकल बड़ी अच्छी ये भी गणना की जा रही है। अगर इसमें मैथमेटिक्स हम देखते हैं तो 49 सीट है, एमएससी प्रोग्राम है। आईआईटी मंडी में भी आपकी यहाँ अप्लाइड मैथमेटिक्स है और यहाँ सीट 30 है। और आईआईटी जो है आपका पलक्कड़, यहाँ भी एमएससी चलता है, मैथमेटिक्स की 21 सीट है। आईआईटी पटना में 30 सीट है। और रुड़की में अपने आप में मानी जानी एक भी आईटीज है, आईटी रुड़की काफी पुरानी आईआईटीज है। 38 सीट है मैथमेटिक्स की, जनरल की 15 सीट है। ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ ये है, ओबीएस के लिए ये है। तो ठीक ठाक सीट है यहाँ। और आईआईटी रोपड़ में मैथमेटिक्स भी चलती है और यहाँ भी सीट 25 है। आईआईटी जो है हमारी तिरुपति में, अब यहाँ देखा जाए मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स दोनों के लिए चलता है। तो मैथमेटिक्स में सीट 5 है और स्टैटिक्स जो चलता है वहाँ सीट 2 है, बात ध्यान रखिएगा। और टोटल मिला के मैथमेटिक्स की सीट जो है ना 15 होती है। यहाँ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स है तो कंबाइंड है। और स्टैटिक की सीट 5 है, बट जो लोग मैथ के हैं वहाँ उनकी सीट जो है 15 है। और आईआईटी बीएचयू जो वाराणसी में है, ये मैथमेटिक्स के लिए दुखद बात है, अभी तक यहाँ कोई सीट नहीं है, इनको मिला ही नहीं है। ये आए चला नहीं पाए हैं, भगवान जाने इनकी महिमा क्या है। इनको तो ये मिली ही नहीं है। यहाँ से आईटी जैम वाले या गेट वाले भी मैथमेटिक्स के रूप में आए दर्शन करें, तो ऐसा है नहीं।
तो ये कि आपकी ये सीट मैट्रिक्स हो गई, आपने पूरा देख लिया। सिर्फ आईआईटी बीएचयू को छोड़कर बाकी जितनी सारी आईआईटीज हैं सब में मास्टर डिग्री कोर्स या मास्टर और डुअल पीएचडी के साथ कोर्स मैथमेटिक्स के लिए जरूर है, और ठीक ठाक संख्या में। सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो आपकी दिल्ली में है, 10 सीट मिनिमम है। यानी वेरिएशन जो मेरी सीट की है वो 10 से लेकर के नियर अबाउट 70 तक है। ये हमारी सीटें सब में ठीक है, सीट ठीक ठाक ही है। अब हम लोग आते हैं कि मेन मुद्दे की बात, कि किन आईआईटीज में हमारी जो काउंसलिंग जो शुरू होती है वो कैसे रैंक से किस आईआईटी में स्टार्ट होती है। तो उसके लिए भी हमने पूरा डाटा इकट्ठा किया है। उस साल 2023 में जो पहली राउंड की जो काउंसलिंग चली थी उसमें हमारे कुछ इस तरीके के थे। सबसे जो ज्यादा जो मांग हुई थी ना वो आईआईटी बॉम्बे के लिए हुई थी। अगर यहाँ देखें, हमें यहाँ डाटा ही पूरा निकाल देना है। अगर आप देखते हैं तो ये मेरी ओपनिंग, ये ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक्स ऑफ फर्स्ट एडमिशन लिस्ट की है। 2023 में जो भी करंट मेरा एडमिशन हुआ है उसमें ओपनिंग और क्लोजिंग जो है पूरी लिस्ट मैंने इकट्ठा की है, जितनी आईआईटीज देश की हैं। हम्म, उसमें क्या है, अगर आप देखते हैं आईआईटी बॉम्बे, जो ये आपकी मैथमेटिक्स है, देखिए यहाँ दिस, ये एमएससी 4 ईयर प्रोग्राम चलाते हैं। स्टार्टिंग जो उनकी हुई थी ना, ओपनिंग हुई थी रैंक 2 से। यानी रैंक 2 वाले यहाँ आए थे और फर्स्ट राउंड में 32 पे जो है ना आ करके ये पूरा बंद हो गया। ये जनरल की मैं बात कर रहा हूँ। यानी सेकेंड रैंक में जो थे आईआईटी जैम में मैथमेटिक्स से, आईआईटी बॉम्बे की ओपनिंग हुई थी और 32 रैंक आते आते फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग क्लोज हो गई थी। इसी तरीके से अगर आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो 42 से स्टार्टिंग हुई थी और 61 पे ही बंद हो गई थी। और ओबीसी की जो अगर स्टार्टिंग देखते हैं तो 36 से है और 128 पे ओबीसी के लिए बंद हुई थी। और एससी के लिए 57 आया था, 318 बंद हुआ था। और एसटी के लिए ओपनिंग 627 थी और इसी तरीके से देख लीजिए। और क्लोजिंग जो है 1751 गई थी। और जनरल आपका जो थे हमारे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट से 214 से 214 ही हो गया था, वही मिले ही थे कैंडिडेट इनको। और इसके बाद यहाँ कोई सब खाली है, देख ही रहे हैं, कहीं कुछ है ही नहीं। तो कहने का हमारा मतलब क्या हुआ, आईआईटी बॉम्बे में है ना, जो ओपनिंग मेरी 2 से होती है और 32 से होती है। तो आईआईटी बॉम्बे के लिए इस साल भी मारामारी होने जा रही है। आप यहाँ देख ही रहे हैं, पहली राउंड की हम बात यहाँ कर रहे हैं। अब आईआईटी बॉम्बे के बाद अगर दिल्ली के लिए आते हैं और वो फिर मैथ की मैं बात करूं तो इनकी ओपनिंग जो होती है ना 27 रैंक से होती है और 141 पे बंद हो जाते हैं। ये मैं जनरल की बात कर रहा हूँ। ठीक इसी तरीके से ओबीसी के लिए है, एससी एसटी के लिए है। और अगर हम आईआईटी बॉम्बे मैथमेटिक्स की बात देखते हैं तो 32 पे क्लोज होते हैं फर्स्ट राउंड में, और आईआईटी बॉम्बे में 27 से स्टार्टिंग होती है। मतलब हमारा क्या है कि यहाँ 32 रैंक वाले का भी एडमिशन बॉम्बे में हो गया था, लेकिन यहाँ 27 से स्टार्टिंग हुई थी। तो हो सकता है भाई किसी को चांस ना मिला हो, जो बातें रही हो बहुत सारी, इसके बाद भी टेक्निकल से बातें आती है ना काउंसलिंग के दौरान। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि डाटा तो आपके पास यही है कि 27 से जो है स्टार्ट इन्होंने किया था और 141 पे बंद कर दिया था। ईडब्ल्यूएस के लिए 164 से स्टार्ट हुआ था, 199 पे बंद हुआ था। इस तरीके से ओबीसी के लिए और एससी एसटी के लिए है। तो आईआईटी दिल्ली 27 से स्टार्टिंग हो रही है। आईआईटी गुवाहाटी जो मेरा मैथमेटिक्स और कंप्यूटिंग है, इसकी स्टार्टिंग 6 से हो रही है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, मैंने पहले भी कहा था जब हम सीट मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहे थे तो हमने वहां बात की थी, जहां मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग या डाटा साइंस है वहां की जो रैंक है ना, चाहे कोई आईटी हो, वो आईटी बॉम्बे के नियर अबाउट इक्वल है। तो ये बात आप बहुत ध्यान रखिएगा बढ़ते समय, और ये बात अभी ध्यान में रहनी चाहिए। जो आईटी जेम निकाल चुके हैं वो भी, और जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये जानना बहुत जरूरी है। और इस वीडियो लेक्चर्स को जो है ना, जो वीडियो है आप डाउनलोड करके रख लीजिएगा, भविष्य में आपको बहुत ही काम आने वाला है। और देखिए यहाँ इंड जो है 51 पे हो गया था। देख रहे हैं, टक्कर दे रहा था सीधे बॉम्बे को कैसा है। और फिर बहुत 66 से शुरू हो गया था और 68 पे ही क्लोज हो गया था ईडब्ल्यूएस जनरल के लिए। और 63 ओबीसी का शुरू हुआ था, 149 पे बंद हुआ था। बाकी इसी तरीके से एससी एसटी के लिए थे। तो ये भी एक जबरदस्त थी।
अब आईआईटी गुवाहाटी के बाद अगर हम कानपुर मैथमेटिक्स की बात देखते हैं तो इनकी जो ओपनिंग होती है वो भी सब एमएससी 4 ईयर प्रोग्राम ही है। ऑलरेडी हम डिस्कस ही कर चुके हैं। तो रैंक 8 से स्टार्ट हुआ था, 151 पे क्लोज हुआ था। कम मारा मारी भाई साहब आईआईटी भी कानपुर में भी नहीं थी। 8 से यहाँ भी शुरू हो गई थी। यहाँ भी चाहने वाले आईआईटी कानपुर को भी बहुत है भाई, कम नहीं है। आईआईटी अगर खड़गपुर हम मैथमेटिक्स की अगर बात देखते हैं तो इनकी स्टार्टिंग 25 से हो रही है। तो अगर एक बात हम देखें ना तो सबकी स्टार्टिंग जो है अंडर 100 है। 100 से ऊपर कौन है उसमें आप देख ही रहे हैं। ये मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें यहाँ, आईआईटी खड़गपुर की हो ही गई। आईआईटी मद्रास की अगर बात करते हैं तो 40 से स्टार्ट हुआ है मैथमेटिक्स। 40 रैंक्स पे जो लोग थे उनका स्टार्ट हुआ है। और आईआईटी रुड़की की अगर बात अगर हम मैथमेटिक्स की अगर देखते हैं तो ये 98 से स्टार्ट हुआ है। और भुवनेश्वर अगर मैथमेटिक्स की बात देखें तो स्टार्टिंग है 244 से है। ठीक है। और इंडिंग 385 पेज आ रहे हैं। राइट। जनरल की फर्स्ट राउंडिंग की ये बात हो रही है सारी। फर्स्ट राउंडिंग की ये बात सब शुरू हो रही है। तो उसमें जो अगर आप ध्यान से देखें इस पूरी चीज को तो स्टार्टिंग यहाँ जो जम्मू की है, यहाँ जम्मू में भी मंडी में अगर हम बात करें तो मंडी में भी आपकी अप्लाइड मैथमेटिक्स है और इसका 2 to 8 है। ठीक ठाक रैंक से भी स्टार्ट हुआ था। लेकिन जो जम्मू है, जम्मू में आपका देखिए अगर देखें ध्यान से तो जम्मू में आपकी मैथमेटिक्स यहाँ दिखती नहीं, बट जम्मू में है मैथमेटिक्स है वो। चलिए इसको फर्दर वे हम लोग एनालिसिस करेंगे। खैर मंडी में तो है ही है, मंडी में तो यहाँ लिखा है अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 to 8 से शुरू हुई थी और 463 पे बंद हुई थी। तो कहने का हमारा मतलब क्या है कि अगर ये इनका हम क्लोजिंग और स्टार्टिंग देखें तो ये 1 से शुरू होते हैं। जनरल की मैं बेसिकली बात करूं उसी अनुसार सबका आप अनुमान लगा लीजिएगा। तो ये 2 से शुरू होते हैं, रैंक 2 से। और इनकी क्लोजिंग जो जाती है ना वो 634 पे जाती है। यानी इतनी बड़ी मार्जिन है। यानी नियर अबाउट जो 650 पे जनरल पे थे, कहीं न कहीं की फर्स्ट राउंड में, फर्स्ट काउंसलिंग में जो है ना, राउंड काउंसलिंग में उनको जो है आईआईटी कहीं न कहीं जो है मिल गई थी। और आप इसके डाटा से देख ली भी होंगे कि इस टॉपिक्स में आईआईटी की कहाँ मारा मारी ज्यादा है। राउंड सेकेंड में आते हैं तो सेकेंड राउंड में देखिए, अगर हम बॉम्बे की बात करें तो बॉम्बे मैथमेटिक्स की, बॉम्बे अगर मैथमेटिक्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो इस ये भी तो सब वही है। यानी सेकेंड से ही शुरू हुआ था, सेकेंड भी यहाँ हुई थी और 32 पर फिर क्लोज हो गया। गजब है। यानी पहले राउंड में भी मारामारी थी आईआईटी बॉम्बे के लिए और सेकेंड राउंड में भी मारामारी है। अब आईआईटी दिल्ली के जरा कम मैथ के लिए देखिए क्या हो रहा है। 27 से स्टार्ट हुआ है 144, इसके लिए भी मारामारी है। यानी आप देख रहे हैं सबके लिए मारामारी है, कहीं किसी के लिए बंद नहीं है। सेकेंड राउंड में भी मारामारी काफी हुई है। बस अब मिनिमम मैक्सिमम के बारे में बात करने जा रहे हैं ताकि आपका तो सबका आ ही चुका है, जिसका है सबका नंबर से मिल चुका है, रैंक भी मिल चुका है। और इस डाटा के अनुसार अब मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही एक आइडिया मिल रही होगी कि हम किस आईआईटी में जाने वाले हैं। राइट। या किस एनआईटी हमें मिलने वाली है, कौन सी आईआईटी हमें इस रैंक पे नहीं मिलेगी। और 2024 में नंबर्स भले ही कट ऑफ कम गए हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। रैंक तो ऑलरेडी वही डिसाइड होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक होंगे। उस साल 24 25 26 27 ऐसे हैं, 30 के ऊपर जो रैंक है, इस बार तो 20 के नीचे वो रैंक आ जाएगा। तो रैंक दैट इज द इम्पोर्टेंस। खैर नंबर भी तो वही है, जो रैंक है अकॉर्डिंग वही है। यहाँ रैंक की बात हो रही है तो रैंक अपना देख लीजिए, ऑलरेडी आपके पास रैंक नंबर सब आ चुका है कि किस रैंक में है, आप कहाँ जाना जा रहे हैं, कहाँ आप जा रहे हैं। तो यहाँ अगर आप देखते हैं तो यहाँ भी करीब वही सेकेंड राउंडिंग वही भी क्या है 680 अगर ले लें। अगेन 2 से शुरू हुआ और 680 पे सेकेंड राउंड मेरा जो है ना क्लोज्ड हो जाता है। राइट। हम यहाँ जनरल की बात कर रहे हैं, उसे जाने के लिए तो 5,000 तक गया है। देख रहे हैं ना, 2,000 3,000 तक भी यहाँ ये आ गया है। और ईडब्ल्यूएस के बारे में भी सब ये 1,000 के नीचे ही चल रहे हैं। सेकेंड राउंडिंग की काउंसलिंग भी 680 पे बंद होती है। अगर इसकी तरह से अगर हम थर्ड राउंड की काउंसलिंग को देखें, अगेन हम बॉम्बे की ओर मूव करते हैं
तो यहाँ जो मैथमेटिक्स का जो है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ क्या चीजें हो रही हैं बॉम्बे मैथमेटिक्स में। जो अगेन थर्ड राउंड की ये काउंसलिंग है भाई। थर्ड थर्ड जो एडमिशन मेरी लिस्ट जारी हुई थी उसकी हम बात कर रहे हैं। तो थर्ड जो काउंसलिंग हुई थी, कहाँ से स्टार्ट हुई थी जरा देखिए। ये अगेन सेकेंड रैंक पे शुरू हुई थी और 36 पे बंद हो गई। तो कहने का मतलब क्या है कि 2 से लेकर के 36 तक जिन लोगों का रैंक है, चलिए थोड़ा और हम इस बार बढ़ा दे रहे हैं, 2 से 40, बस इनके बीच जिनका भी रैंक है उनको ही आईआईटी बॉम्बे मिलने जा रही है। यानी जो लोग 100 या 50 के ऊपर हैं, तो फिर वो तो आईटी बॉम्बे के लिए भाई साहब छोड़ दें, इसके लिहाज से तो आईटी बॉम्बे उनको नहीं मिलने जा रही है। राइट। इसके बाद भी और राउंड भी काउंसलिंग हुई थी, तो लेकिन वो कोई बहुत मतलब की चीज नहीं थी। बहुत हुआ होगा क्या, 50 तक। भाई 2 से 36 थर्ड हो गया, बाद में जो फाइनल जो छूटे छाटे बचे होंगे 50 से ज्यादा तो हुआ ही नहीं होगा बॉम्बे के लिए। अब उसके बाद अगर आईआईटी दिल्ली के लिए आप देख रहे हैं, अच्छा यहाँ एक बात है, आईआईटी बॉम्बे में ऑपरेशन रिसर्च चलता है, जो हमने बात नहीं बता पाई थी, तो उसके लिए भी आप देख रहे हैं 11 से शुरू हुआ था, 17 से बंद हो गया था। ऑपरेशन रिसर्च दो में चलता है, एक मैथमेटिक्स के लिए चलता है और एक स्टैटिस्टिक्स के लिए चलता था। ये वीडियो लेक्चर्स में ये डाटा हमसे जो है स्किप कर गया था, तो आपको बता दें बॉम्बे में ऑपरेशन रिसर्च ओ आर जो आपका बड़ा बर्निंग इशू है मैथमेटिक्स का, ये दोनों में चलता है, मैथमेटिक्स में चलता है और स्टैटिक्स में चलता है। बड़ी मारामारी है इसमें, क्योंकि इसमें डुअल कोर्स वो चला रहे हैं एमएससी और पीएचडी के लिए। तो इसमें देखिए कि अगर आप ओ आर से अगर रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं, तो फिर 11 से 17 इसका क्लोज हो रहा है, 11 to 17 इसका क्लोज हो जा रहा है। ये थर्ड राउंड की मैं बात कर रहा हूँ। फर्स्ट सेकेंड राउंड तो छोड़ ही दीजिए आप। उसके बाद अगर हम दिल्ली की बात करते हैं, तो मैथमेटिक्स के लिए क्या था, 145 पे क्लोज हो जा रहे थे। मैक्सिमम होंगे तो 200 के अंदर, बाकी जो अन्य जो काउंसलिंग चली है उतने के बीच में आ गए हैं। यानी अगर 200 के नीचे हैं तो आईटी दिल्ली के लिए आप उम्मीद कर सकते हैं। ये आप देख लें। आईआईटी गुवाहाटी के लिए क्या है, इसी तरीके से आईआईटी गुवाहाटी, अगर हम मैथमेटिक्स की बात यहाँ देखते हैं, तो 54 से 152 यहाँ भी मारामारी है। और मारामारी के यहाँ रीजन समझ ही रहे हैं, देख रहे हैं, ये आईआईटी बॉम्बे को टक्कर दे रहा है। इसका मतलब है ना, मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग डाटा वाली बात है, डाटा साइंस की बात है, जो आजकल बड़ी हमारी मार्केट में मांग है। इसकी वजह से वहाँ जो है ना रैंक बहुत हाई गया है। आजकल बच्चों का झुकाव जो है ना, डाटा साइंस में बहुत जबरदस्त है। तो मैथमेटिक्स की ये जो फील्ड है ना, बड़ी बर्निंग फील्ड है, और मार्केट में इसकी मांग ज्यादा है, इसलिए इसका रैंक जो है ना बहुत हाई जा रहा है आजकल। उसी तरीके से अगर आप कानपुर में भी अगर देखते हैं, तो बेसिकली अगर हम मैथमेटिक्स की यहाँ बात करें, तो ये भी 175 पे ही क्लोज हो रहे हैं। राइट। तो यहाँ हम किसी के लिए भी अगर देखते हैं, अगर सबसे लास्ट अगर हम आईटी जोधपुर की ओर चलने लगे, और बेसिकली हम लोग यहाँ भी आ गया ना कंप्यूटिंग साइंस, तो यहाँ भी हमारा मारी है देखिए, 162 से 285 मिल जा रहा है। चलिए गलीमत है। राइट। तो नई नई कुछ आईआईटीज हैं, तो वहाँ अभी जो है मार थोड़ी कम है, लेकिन जो ऐसी यूनिवर्सिटी वहाँ तो मार भाई बड़ी जबरदस्त है। अब यहाँ अगर आप देखते हैं आईएसएम धनबाद में जो मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग जो है आप लोगों का, यहाँ के लिए भी 59 एंड 399 है यहाँ। तो कुल मिला करके अगर आप यहाँ ये जनरल अगर हैं, और अगर आप 600 के नीचे आपका रैंक है, तो आपको आईआईटी मिल जाएगी। और 1000 के बीच में है तो एनआईटी मिल जाएगी। राइट। अच्छा, अब कौन आईआईटी और एनआईटी मिलेगी, ये तो डिपेंड करता है कहाँ किस पे कैसी मार हमारी चल रही है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो डाटा है, डाटा आपको आगे के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, हेल्प करेगा आपका। आप देख लीजिए डाटा को, और वीडियो को पुश करके रोक करके पूरा आप ध्यान से देख लीजिएगा, क्या है काउंसलिंग कैसी है, कैसे नंबर मिल रहे हैं। हम्म। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो लेक्चर्स काफी आपको हेल्प करेगा। इसी के साथ हम वीडियो लेक्चर अपना क्लोज करते हैं। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद।